Good morning, students. Today we are going to discuss our next optical phenomena, that is atmospheric refraction. So in the earlier videos we have discussed the very first optical phenomena, that is dispersion of light. So let us now start with the very next concept, that is what is atmospheric refraction. देखो तो atmospheric refraction, as the name indicate, that refraction that takes place by the atmosphere of the earth, that is called as atmospheric refraction. तो समझते हैं इसको. See, suppose this is earth, okay, and these are the different layers of atmosphere. You know, earth का एक atmosphere होता है, and these are the different layers of atmosphere, and this is earth. Okay, so these are the different layers of atmosphere. Okay, तो क्या होता है, देखो अगर मान लो हम किसी कोई भी सेलेस्ट्रियल बॉडी की बात करें, चलो हम स्टार की ही अगर बात कर लेते हैं, तो आपको पता स्टार के पास अपनी लाइट होती है, स्टार हैज इज ओन लाइट. तो जब स्टार के पास अपनी लाइट होगी तो स्टार की लाइट, स्टार जिसे हम स्टार लाइट बोलते हैं, स्टार लाइट जब अर्थ पे फॉल करेगी तो क्या होगा. देखो इस स्टार लाइट को अर्थ पर पहुंचने से पहले बहुत सारे एटमॉस्फेयर को, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत वाइड है, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा पहले, तभी अर्थ पे पहुंचेगा. सीधा अर्थ पे नहीं पहुंच जाएगा, बिकॉज अर्थ का एक वाइड एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, आपको पता ही है. तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्टार लाइट हैज टू रीच ऑन अर्थ. So first of all, this starlight has to cross different layers of atmosphere. तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाएगा अर्थ के पास, है ना, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की. There are different layers of atmosphere, and different layers of atmosphere have different gases, है ना. तो हर लेयर में डिफरेंट गैसेस होंगे. इस लेयर में सपोज फर्स्ट लेयर में ऑक्सीजन है, सेकेंड लेयर में नाइट्रोजन है. दे आर डिफरेंट. एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर ही तो होता है. सो इन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर, दिस इज द थर्ड लेयर, दिस इज द फोर्थ लेयर. इन सभी लेयर्स में जो एयर प्रेजेंट होगी उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी. मैंने आपको ये बोला है कि देखो ये अर्थ के बहुत सारे लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स जिन्हें बोलते हैं हम. तो हर लेयर का एक अपना अपना, तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं कि डिफरेंट लेयर्स, है ना. तो अर्थ का एक वाइड एटमॉस्फेयर है, उसमें डिफरेंट लेयर्स है. डिफरेंट लेयर्स का मतलब है कि उसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होंगे. तो एयर जो होगा उस पर्टिकुलर लेयर में, उनमें गैसेस जो होंगी वो अलग होंगी बिल्कुल. तो डिफरेंट लेयर की वजह से डिफरेंट गैसेस होंगी, डिफरेंट गैसेस की वजह से डिफरेंट डेंसिटीज भी होंगी. इस लेयर्स की डिफरेंट डेंसिटी होंगी. डिफरेंट डेंसिटीज का मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ से जैसे जैसे लेयर दूर होता जाएगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, हाइट इंक्रीज होती जाएगी, पर्टिकुलर लेयर जो होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, जो पर्टिकुलर लेयर है वो रेयरर होता रहता है. जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते हैं तो जो पर्टिकुलर लेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो डेंसर होता है. सो हम ये अज्यूम कर सकते हैं द फर्स्ट लेयर दैट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, दैट इज मच मोर डेंसर एज कंपेयर टू द फोर्थ लेयर विच इज वेरी मच रेयरर. ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे अर्थ से लैटिट्यूड दूर होता जाएगा, वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती जाएगी. मतलब जैसे 1 2 3 4, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे तो 4 से कम, 4 से ज़्यादा डेंसिटी होगी 3 एटमॉस्फेयर लेयर की, उससे ज़्यादा डेंसिटी होगी सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, और सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की. तो इसका मतलब है डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज. व्हाई डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटी? बिकॉज दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर. ऐसा नहीं कि जो टेम्परेचर फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होगी वही टेम्परेचर फोर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में लेयर में होगी. सो बिकॉज there is a change in the temperature in different layers, so there is a change in the densities of different layers. तो अब हर एक लेयर का अपनी अपनी डेंसिटी है.
ठीक है। सो डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज। तो जब स्टार लाइट इस डिफरेंट लेयर्स में जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, डिफरेंट लेयर्स में जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, इस पे एंटर करेगी तो क्या होगा? हम पढ़कर आए हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है तो लाइट हमेशा क्या करती है? बेंड करती है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो यहां पे भी तो रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज लाइट कहां से आ रही है? वैक्यूम से। लाइट वैक्यूम से आ रही है, तो लाइट वैक्यूम से आ रही है, इसका मतलब वो रेयर मीडियम है और वो एंटर कर रहा है डिफरेंट मीडियम में, दैट इज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक लेयर में जैसे ही एंटर करेगा, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज and the ray starlight is coming from vacuum, so there is change in the medium, or you can say there is change in the densities. so यहां से क्या होगा? फर्स्ट लेयर से ही लाइट की क्या हो जाएगी? बेंडिंग। लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ओके, नाउ अब थर्ड लेयर में एंटर करेगी लाइट, स्टार लाइट। इसकी डेंसिटी और भी ज्यादा, एंड मोर इज द डेंसिटी, मोर इज द बेंडिंग। ये और ज्यादा बेंड करेगा। इसके बाद सेकंड लेयर है, इसकी और ज्यादा डेंसिटी है, इट इज मच मोर डेंसर एज कंपेयर टू 3, तो और ज्यादा बेंडिंग होगी। एंड फाइनली फर्स्ट लेयर में और ज्यादा, तो ये और ज्यादा बेंड होगी। तो सी स्टारलाइट ऐसे आ रही थी, इसके बाद देखो ये बेंड होगी ऐसे, लाइक दिस। ठीक है। And this bending of light caused by the atmosphere of earth, this is called as atmospheric refraction. ओके, तो मतलब जो हम एज्यूम करते हैं रात को जब हम स्टार लाइट देखते हैं, स्टार लाइट जो अर्थ पर पहुंच रही है, दैट इज नॉट कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट दैट इज कॉन्टिन्यूसली बेंडिंग ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बिकॉज डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, एंड इफ डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ऑब्वियसली atmospheric refraction or refraction will take place. So this is atmospheric refraction. तो जो स्टार लाइट है, एक्चुअली में स्टार यहाँ पे है, बट अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, तो उसके पास स्टार लाइट कुछ ऐसे आ रही है, तो वो एज्यूम करेगा, उसका ब्रेन एज्यूम करेगा द स्टार लाइट इज हेयर, बिकॉज उसके आईज में जो लाइट एंटर कर रही है वो कुछ ऐसे कर रही है। तो हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि अगर लाइट ऐसे आ रही है तो वो किसी स्ट्रेट पाथ से आ रही होगी। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्टार है, द स्टार इज एट दिस पोजीशन, बट एक्चुअली में स्टार इज इन दिस पोजीशन, एट द स्टार इज एट दिस पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज द रियल पोजीशन ऑफ स्टार। This is the real position, but due to atmospheric refraction, our brain interpret that the star is here, and this is called as the apparent position. This is the apparent position of star, not the actual position, but जो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को लगता है कि स्टार यहाँ पे है, बिकॉज लाइट, देखो लाइट जो है वो बेंड होके हमारी आईज में ऐसे पहुँच रही है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो उसे ये लगेगा कि जो स्टार की लाइट है, स्टार लाइट जो उसकी आईज में एंटर हो रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। और जो उसका ब्रेन है वो एक इमेज बना लेगा, ये इंटरप्रेट कर लेगा कि द स्टार, दिस लाइट इज नॉट कमिंग फ्रॉम हेयर, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हेयर, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट करेगा कि दिस लाइट इज नॉट कमिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज लाइट डू नॉट बेंड, सो द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हेयर क्रॉस द स्ट्रेट पाथ, एंड हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि द स्टार इज हेयर, नॉट हेयर, सो दिस इज द रियल पोजिशन एंड दिस इज द अपरेंट पोजिशन। और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो स्टार है वो थोड़ा हाइट पे भी लगता है, बिकॉज देयर इज सम हाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज सम हाइट डिफरेंस। अगर आप देखो तो इनके बीच में हाइट डिफरेंस है। सी देयर इज सम हाइट डिफरेंस। तो
तो हाइट डिफरेंस हमें ऐसा लगता है कि स्टार बहुत हाइट पे, बट एक्चुअली में स्टार्स दूर तो होते हैं बट इतने दूर नहीं होते जितने हमें लगते हैं। बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू सी द स्टार्स एट नाइट, तो हमें लगता है स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ऐसा लगता है, बिकॉज वी आर नॉट watching the actual position of the star at that time, we are watching the apparent position of the star due to atmospheric refraction. So atmospheric refraction means the refraction or the bending of light caused by the layers of the atmosphere of earth. So the bending of light caused by the atmosphere of the earth due to different densities of atmosphere, this is called as atmospheric refraction. एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल फिनोमिना जो हम बोलते हैं, वन इज वाई स्टार्स ट्विंकल। अगेन दिस कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड बाय दिस optical phenomena, that is atmospheric refraction. So with the help of atmospheric refraction we can easily explain that why stars twinkle at night. And advance sunrise and delay sunset, we can also explain this concept using this atmospheric refraction. So before that you should have knowledge about what is atmospheric refraction and what is the cause of atmospheric refraction, because there are different layers of atmosphere and different layers have different densities. As you go far away from as the layers go far away from the earth, the layers become more and more denser. Okay, so rarer, and as you come close to the earth, the layers become more denser. So this is the most denser and this is the least denser. This is the rarer one and this is the denser one. So all layers have different densities, and if all layers have different densities, the light will definitely bend, and the bending will be different for different medium or different layers. So finally the rays from the starlight यहाँ तक तो straight आएगा, because वैक्यूम है, सेम मीडियम है, द स्टार विल द स्टारलाइट विल propagate in the same path, in a straight line, and after that there is suddenly bending in the path of light due to atmospheric refraction. And जो हमारा ब्रेन है, that will interpret that this star is here, ये स्टार इस तरफ है, यहाँ पे। So हाई डिफरेंस आ गया और हमें लगता है कि जो स्टार है और कोई भी सेलेस्ट्रियल बॉडी है, एनी सेलेस्ट्रियल बॉडी, वो हमें ऐसा लगता है कि दैट इज एट वेरी फार अवे फ्रॉम अस. So the credit goes to atmospheric refraction. Okay, so now let us discuss now why stars twinkle, है ना. So why stars twinkle? So first application based on this concept is twinkling of star. You know, stars twinkle at night. Twinkle, twinkle, little star. But actually, you know, stars do not twinkle. Stars have their own light, है ना? Stars have their own light. This is your earth, and these are the different layers of atmosphere surrounding the earth. And the first concept that we are going to explain by atmospheric refraction is twinkling of stars. Why stars twinkle? But actually the stars do not twinkle. Okay, see, twinkling क्या मतलब क्या होता है? Twinkling यहाँ पे stars twinkle कर रहे हैं. It means that there is change, there is constantly, or you can say continuously, the star light intensity is changing. जो लाइट की इंटेंसिटी है, मीन्स कभी लाइट, अगर कभी लाइट हमारे आइज में बहुत ज़्यादा एंटर हो रही है और नेक्स्ट मोमेंट लाइट जो है हमारे आइज में बहुत कम एंटर हो, तो देयर इज़ फ्लक्चुएशन in the intensity of the light. Whenever there is fluctuation in the intensity of light, it means that particular object is
ट्विंकलिंग, ट्विंकल कर रहा है वो। ट्विंकल का मतलब है एक टाइम पे स्टार, एक टाइम पे लाइट आपके आइज में बहुत ज़्यादा एंटर हो रही है, ब्राइट लाइट, एंड सडनली द नेक्स्ट मोमेंट वेरी डिम लाइट, ब्राइट लाइट, डिम लाइट। सो देयर इज चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, सो अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती रहे, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहे, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, सो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ट्विंकलिंग। तो स्टार के केस में भी ऐसा होता है। एक्चुअली में स्टार्स हैव देयर ओन लाइट एंड देयर इंटेंसिटी डू नॉट चेंज। इनकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, दे डू नॉट ट्विंकल, ओके, दे कॉन्स्टेंटली ग्लो एट अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी। बट अभी मैंने बताया ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होता है, वेन एवर देर इज चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो वेन एवर देर इज चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स दैट at one moment the light which is entering in our eye that is bright, and at the second moment, at the next moment, the light which is entering in our eye that is dim. Okay, so it means, and it continuously happen, so it means that it is called as the intensity is changing, and the intensity is fluctuating, and it means that there is change in intensity, and if there is change in the intensity of light, and it means that something, that particular object is twinkling. So here also twinkling of stars में हम ये दिखाएंगे कि why the intensity of starlight is changing, but actually में the intensity of starlight is not changing, it remains constant. That's why we say that actually में stars do not twinkle, because actually में the starlight intensity do not change, they remains the same, okay, but due to this atmospheric refraction, the intensity of starlight continuously and constantly change. That's why हमें ऐसा लगता है कि the stars twinkle at night. Okay, see the concept. Twinkling of stars again. Okay, so this is a star, and star has its own light that is called as starlight, है ना। तो star एंड ये हमारे इस तरीके से एंटर करेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा, द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, ओके, तो ये ऑब्जर्व करेगा इसको, तो इसको ऐसा लगेगा कि द स्टार इज ट्विंकलिंग, स्टार ऐसे ट्विंकल कर रहा है, मीन्स उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। मतलब एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है ना, अगर आप क्लियर स्काई में अगर आप रात को देखो तो आपको एक मोमेंट लगता है कि बहुत ब्राइट लाइट हो गई है, और एक नेक्स्ट मोमेंट आपको लगता है द लाइट इज़ वेरी डिम। तो वो इंटेंसिटी का चेंज है, और इंटेंसिटी का चेंज आएगा तो आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट जरूर दिखेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। देखो अभी मैंने बताया कि अर्थ हैज़ atmosphere, and atmosphere have different layers, इनमें different layers हैं, there are so many layers in the atmosphere, and different layers have different densities, okay, and earth is also rotating, है ना, अर्थ रोटेट भी कर रहा है, अर्थ इज चेंजिंग इट्स पाथ कॉन्स्टेंटली, है ना। तो अर्थ स्टेबल तो है नहीं, स्टेशनरी तो है नहीं, अर्थ इज इन मोशन, है ना, इट इज इन सर्कुलर मोशन, और यू कैन से दैट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, इट्स कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग। तो अर्थ के रोटेट करने से जो इसके सराउंड में एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज करेगा। इफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन द एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो गेट चेंज। तो यहां हम लिख सकते हैं अर्थ इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कॉन्स्टेंटली, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली changing its position। तो उससे क्या होगा, अगर अर्थ अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, इट मीन्स दैट व्हाट हैपन, तो एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो चेंज, एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो चेंज, ओके। सो अगर एटमॉस्फेयर भी चेंज करेगा डियर, तो क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो एक टाइम पे एटमॉस्फेयर कुछ है, दूसरे टाइम पे एटमॉस्फेयर कुछ है। एटमॉस्फेयर के चेंज होने का मतलब है कि उसमें जो द एयर दैट इज प्रेजेंट इन दैट एटमॉस्फेयर दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग,
एटमॉस्फेयर चेंज होने का मतलब है द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और एटमॉस्फेयर के चेंज होने से डेंसिटीज भी चेंज होंगी कॉन्टिन्यूसली। एवरी सेकेंड एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, दैट एटमॉस्फेयर कभी भी फिक्स नहीं रहता एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर, बिकॉज अर्थ इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कॉन्स्टेंटली, तो एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा। अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो एटमॉस्फेयर के चेंज होने से डेंसिटी भी, लेयर्स की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होगी, because different layers of atmosphere have different density and these layers are changing, this atmosphere is changing, the layers are changing, so density is also changing. So density के change होने से, constantly density के change होने से, और ये भी बता दूं मैं, density कभी fix नहीं रहेगी किसी भी layer की, it keep on changing, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। so अगर density change हो रही है, it means इस ऑब्जर्वर के आईज में जो लाइट आ रही होगी वो भी फिक्स नहीं होगी, है ना। कभी लाइट इस तरफ से आएगी, कभी लाइट इस तरफ से आएगी, कभी लाइट इस तरफ से आएगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, डेंसिटी इज चेंजिंग। सो उससे क्या होगा, द एटमॉस्फेयर सम टाइम विल रिफ्रैक्ट द लाइट, मोर लाइट इनटू द आई ऑफ दिस ऑब्जर्वर। सो इट मीन्स दैट व्हाट विल हैपन दैट कि जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस अर्थ will refract sometime more light into the eyes of this observer, ऐसा होगा, because different layers have different density and this density is changing constantly। सोच के देखो, ये density जो है वो change होती जा रही है। density के change होने से कभी ऐसा होगा, किसी टाइम, किसी मोमेंट ऐसा होगा, वन मोमेंट ऐसा होगा कि जो एटमॉस्फेयर है इस लाइट को रिफ्रैक्ट करके जो ऑब्जर्वर के आईज तक भेजेगा वो बहुत ब्राइट होगा, एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट जो लाइट एंटर होंगे ऑब्जर्वर के आईज में, दैट विल बी डिम, बिकॉज डेंसिटी इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, डेंसिटी चेंज हो रही है। सो द लाइट विच इज एंटरिंग नाउ इन द आईज, जो लाइट अब एंटर हो रही है ऑब्जर्वर के आईज में, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज डेंसिटी इज चेंजिंग। तो डेंसिटी के चेंज होने से द लाइट विच इज एंटरिंग इन द ऑब्जर्वर्स आई, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। सो उसे ऐसा लगेगा वन मोमेंट, so bright light is coming and the very next moment dim light is coming, again atmosphere change, suddenly change, density change, again observer के eyes में the light which is entering from the star light, okay, that become bright, again next moment atmosphere change हुआ, density change हुई, again the light which is entering in the observer's eye, again that becomes dim. So constantly bright light, dim light, bright light, dim light, and this keep on going. So what will happen then? It will produce a twinkling effect. तो इससे एक twinkling effect जो हमारा brain interpret करेगा that this is a twinkling effect, stars twinkle, but actually stars do not twinkle. अगर हम बोलते कि the earth is stationary, earth is not changing its position, atmosphere is fixed, the densities are fixed, okay, the densities are fixed, the densities of different layers are fixed, okay, so twinkling effect नहीं होता, because earth is rotating, earth is changing its position, atmosphere is changing. If atmosphere is changing means density is also changing, if density is changing, that constant light हमारी eyes में enter नहीं होगी कभी भी, constant intensity की light, sometime will definitely bright light will enter in our eye, sometime that dull light, dim light will enter in our eye, so it produces twinkling effect, okay. So this is the concept of twinkling of stars. This is how you can explain ki how stars twinkle, but actually stars do not twinkle. It is due to the atmospheric refraction. There is a change in the atmosphere, and if there is change in atmosphere, there is change in densities of the layers, and this causes change in the intensity of starlight which is entering in the observer's eye. So it seems that the star is twinkling, but it does not happen. Okay, this is the first concept, twinkling of stars. The next concept that we are going to discuss now is advanced sunrise and delay sunset. Okay, okay, see the next topic now.
नेक्स्ट कंसेप्ट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. अगेन it can be better explained by using this concept, atmospheric refraction. So see, sunrise कब होता है एक्चुअली में? सनराइज तब होता है जब जो सन है होराइजन को क्रॉस करता है. जब होराइजन को क्रॉस करके ऊपर आता है होराइजन से तो सनराइज हो जाता है. एंड जब होराइजन से नीचे चला जाता है ऑन द अदर साइड ईस्ट एंड ऑन द अदर साइड वेस्ट, जिस होराइजन से नीचे जाता है मीन सनसेट. सो सी समझते हैं इसको. दिस इज अर्थ, these are the layers of atmosphere and this is the earth and this is this is the horizon, this is the horizon. This is the horizon and this is sun. ओके तो अभी जो सन है ये होराइजन से नीचे है. इट मीन्स अभी सनराइज नहीं हुआ है ना. टॉपिक है एडवांस सनराइज. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करके हमें लगेगा कि सनराइज हो चुका है, बट एक्चुअली में अभी सनराइज नहीं हुआ है. ठीक है, अभी एक्चुअली में सन कहाँ है? जस्ट बिलो द होराइजन, अभी बिल्कुल नीचे है. बिल्कुल अभी मतलब आने ही वाला है ऊपर होराइजन से और सनराइज होने ही वाला है, बट एक्चुअली में अभी नहीं हुआ है. ठीक है, सनराइज नहीं हुआ अभी. तो अभी 2 मिनट्स का डिफरेंस है, मतलब इस सन को ऊपर आने में अभी 2 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट और लगेंगे. बट उसके 2 मिनट ऊपर आने से पहले ही हमें सनराइज दिख जाता है. मतलब हमें ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है और सन होराइजन से ऊपर आ चुका है. दिस इज कॉल्ड एज एडवांस सनराइज. तो 2 मिनट का यहाँ पे क्या आता है, हमें 2 मिनट पहले ही हमें जो है एडवांस में सन दिख जाता है, राइज होता दिख जाता है वो हमें. कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो यही कंसेप्ट है कि यहाँ से रेज आएंगी ऐसे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही वो क्या करेंगी, तो सर ये क्या कर दिया आपने, तो ये मैंने इसकी क्या की है, बेंडिंग की है. ओके, तो यहां से लाइट क्या होगी, इसके बाद ये ऐसे कुछ बेंड होगी. क्यों बेंड होगी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द लाइट विल बेंड बिकॉज डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, सो लाइट विल डेफिनेटली बेंड. And this bending of light is called as atmospheric refraction. This is caused by the atmosphere of earth. So the light will bend. लाइट बेंड होगी तो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा. ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये लाइट कहाँ से आ रही है, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर. जैसे स्टार के केस में था, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा बिकॉज द लाइट इज एंटरिंग इन आवर आईज एंड आवर ब्रेन इंटरप्रेट दैट दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन. और हमारा ब्रेन ये एक हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन डाल देगा कि द स्टार इज हेयर, होराइजन से ऊपर आ गया एंड सनराइजेस, बट एक्चुअली में भी सनराइज नहीं हुआ. जैसे 2 मिनट गैप. दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द सन एंड दिस इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विच इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो दिस इज द सनलाइट. तो सनलाइट तो एंटर करेगा ना अर्थ पे, अभी होराइजन से नीचे है बट उसकी रेज तो पहुंचेंगे अर्थ तक. ओके, बट जैसे ही वो होराइजन से ऊपर आ जाएगा ब्राइट हो जाएगा पूरा अर्थ और सनराइज हो जाएगा. बट एक्चुअली में जब वो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था और व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू दिस होराइजन, व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू द होराइजन द सन रेज द सन रेज, the rays from the sun that enters into the earth atmosphere, वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे एंटर करेगा और डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करता करता अर्थ पे पहुंचेगा तो उसकी लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी. देयर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्रैक्शन. और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा इसको तो वो देखेगा कि द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन और उसे ऐसा लगेगा कि सनराइज हो चुका है और वो सन को देखेगा भी. बट एक्चुअली में द सन इज जस्ट बिलो द होराइजन, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है. अभी 2 मिनट्स का गैप है. मीन्स 2 मिनट बाद एक्चुअली में हमें 2 मिनट वो पहले ही दिख जाता सन.
एक्चुअली में अभी आया नहीं है, होराइजन से ऊपर नहीं आया, बट वो हमें 2 मिनट एक्चुअली पहले ही दिख जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एडवांस सनराइज। और डिले सनसेट, इसमें भी 2 मिनट का गैप होता है। मतलब सनसेट हो चुका है बट हमें अभी भी लगता है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है। द सन इज जस्ट अबव द होराइजन, बट एक्चुअली द सन इज नाउ क्रॉस्ड द होराइजन। होराइजन को क्रॉस कर चुका है वो फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ तो सनराइज होगा, ठीक है, तो सन ऐसे आएगा मिड आफ्टरनून, इवनिंग, देन यहाँ पे जो सन है this is the actual position, this is actual and this is apparent. Okay, now here also sun set हो चुका है, means the sun is just the sun is below the horizon. Sun is just below the horizon, it means sun set हो चुका है, but again rays will enter and it will bend. Okay, so it will bend like this. या आप इसको कुछ ऐसा बना लो, these are the different layers of earth, and sun has actually sunset. sun actually में sunset हो गया. The rays will go like this, will refract. So the rays will refract now like this. There will be bending of light, and again this light will come from there. So our brain will interpret that the sun is just on the horizon, और अभी भी हमें ऑब्जर्वर को ये लगेगा, ऑब्जर्वर को ये लगेगा so see the difference. This is actual sunset but this is apparent sunset. मतलब अभी sunset नहीं हुआ, this is delay sunset. sunset में delay आ गया, there is some gap difference of 2 minutes also here. So sunset एक्चुअली में जब हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें ऐसा लगता है कि सन अभी तक सेट नहीं हुआ है, because again due to atmospheric refraction. So this is the concept is atmospheric refraction. Due to atmospheric refraction there is advanced sunrise 2 minutes and delay sunset 2 minutes. So from the sunrise to the sunset there is a delay of 4 minutes. So the length from sunrise to sunset, the length or the time period from the sunrise to sunset extend by 4 minutes due to atmospheric refraction. अगर atmospheric refraction नहीं होगा तो पूरे दिन में से 4 मिनट्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 मिनट्स हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही मिलते हैं। 2 मिनट एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट एडवांस सनसेट। 2 मिनट का गैप यहाँ पे आता है सनराइज के टाइम पे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो 2 मिनट प्लस 2 मिनट टोटल 4 मिनट जो है जो ड्यूरेशन है सनराइज से सनसेट का वो 4 मिनट का एक्सटेंड हो जाता है। और जो एक डे में 4 मिनट्स जो हैं वो इसी वजह से एक्सटेंड हो जाता है ये 4 मिनट्स पूरे डे में ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू सनराइज, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट and twinkling of stars. This both can be well explained by using the concept of atmospheric refraction. So why stars twinkle, why there is advanced sunrise and why there is delay sunset, there is a 2 minute gap. So all this
can be fully explained by the concept of atmospheric refraction. So you should have knowledge what is atmospheric refraction, what is the cause of refraction. So the cause of refraction is that atmosphere have different layers, and these different layers have different densities. So different layers will bend the light in different amount, and finally the rays that are reaching on the earth, that will be bending one, that will be bending one. That is not the straight line, that is not the straight path from which the ray is coming. So this is all about atmospheric refraction. This one is the second concept, natural phenomena, and the third optical phenomena that we are going to discuss in the next video is scattering of light. First was dispersion of light, second is atmospheric refraction of light, and the third one now we are going to discuss in the next video is scattering of light. This is the last topic that we are going to discuss in the next video. Thank you.